हम सभी ने एक कहावत तो सुनी है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन भाई साहब, जो विधायक जी ने किया है, सुसनेर के विधायक जी जिनका नाम है भैरों सिंह बापू, आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी है, उन्होंने पूरा का पूरा हथौड़ा मार लिया है। और हथौड़ा भी इस कदर का कि विधायक जी की विधायकी भी अब खतरे में आ गई है। आखिरकार भैरों सिंह बापू ने ऐसा क्या बोल दिया था कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि इनकी विधायकी भी जा सकती है। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अब फॉर्म में चल रही है, जिस तरीके से पार्टी के भीतर घाती नेताओं को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा रही है, उस तरीके से तो फिर एक्शन इन पर भी बनता है, क्योंकि इन्होंने हरकत भी वैसी ही की है। भैरों सिंह बापू आगर मालवा से सुसनेर के विधायक है, सुसनेर विधानसभा से। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, पूरा का पूरा हथौड़ा मार लिया है। उसको लेकर के वो ट्रोल भी हो रहे हैं। ना केवल ट्रोल हो रहे हैं, चर्चा तो यहां तक पहुंच गई है कि भाई साहब, इनको पार्टी से बाहर भी निकाला जा सकता है, विधायकी भी छीनी जा सकती है। आखिरकार इतना बड़ा गुनाह क्या कर दिया इन्होंने, उस गुनाह पर बात कर लेते हैं। दरअसल भैरों सिंह बापू ने एक भरे मंच से अपने भाषण में आरएसएस की बड़ाई कर दी। आरएसएस की बड़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, बड़ाई की। लेकिन ये कांग्रेसी विधायक है। कांग्रेसी विधायक ने कहा कि मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूं। और भैरों सिंह बापू यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कुछ भी कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो कांग्रेस वाले जो हैं बड़े बड़े नेता, वो इसको महत्वपूर्ण नजरिए से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो बड़ी भारी बात रहेगी। लेकिन भैरों सिंह बापू ने उसमें एक और बात कही कि कांग्रेस के जो नेता है वो तो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, कांग्रेसी तो थोड़े बहुत बचे कुचे कांग्रेसी बचे हैं। अभी मैं संगठन में आ गया तो मुझे मंडल अध्यक्ष जी बोलेंगे, अरे ये कहां से आ गया। यानी कि सीधे तौर पर अपने संगठन की तौहीन भी इन्होंने की है। और मामला जो है कांग्रेस के संगठन तक भी पहुंचा है। अभी एक्शन होना बाकी है, लेकिन ऐसा ही मामला अभी दिग्विजय सिंह के भाई जो हैं लक्ष्मण सिंह, उनके खिलाफ हुआ था। कांग्रेस के संगठन ने उस मुद्दे को उठाया था कि कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। और फिर ये तो भैरों सिंह बापू तो आरएसएस की बड़ाई कर रहे हैं, जिस संगठन के घोर विरोधी है राहुल गांधी, उसकी बड़ाई कर रहे हैं भैरों सिंह बापू भरे मंच से। और बड़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेसी कितने ही बचे हैं, थोड़े बहुत तो बचे ही हैं। तो भैया, थोड़े बहुत बचे हैं तो क्या कांग्रेस की पार्टी भैरों सिंह बापू पर एक्शन नहीं लेगी? और नहीं लेगी तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो फिर सही राह पर नहीं है बॉस। इनको तुरंत निष्कासन का आदेश देना चाहिए भैरों सिंह बापू साहब को, या फिर सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांगने की अपील जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करें कि या तो आप माफी मांगिए, विधायकी छोड़िए, क्योंकि ये पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ आपने बोला है। और कांग्रेस अभी नया नया जो है पूरे संगठन को तैयार कर रही है। संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है वो गली गली में चला रही है। लेकिन भैरों सिंह बापू जैसे नेता क्लियर कट शब्दों में अपने ही संगठन को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या उन पर एक्शन नहीं बनता है? वो कांग्रेस जाने, एक्शन लेगी तो कांग्रेस लेगी, नहीं लेगी तो अपना क्या है। लेकिन बीजेपी वाले बड़े मजा ले रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं चतुर्वेदी जी, पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी, आपके संगठन में कुछ अच्छे लोग भी हैं, इनसे कुछ सीखिए आप। कुछ बढ़िया लोग भी है जो आरएसएस की बड़ाई करते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए। और बीजेपी ने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया है भैरों सिंह बापू के उस पूरे बयान को, और ये लिखा है कि आप सीखिए, जो ये घोड़े वाली बात है उसमें से एक और घोड़ा बढ़ा दीजिए, आंतरिक घाती वाला घोड़ा जो स्लीपर सेल होता है वो। तो भैरों सिंह बापू को भाजपा भी घेर कर मजे लेने लगी है। आप सोचिए कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अभी वर्तमान में वो कांग्रेस के हाथ के पंजे वाले विधायक कहे जाते हैं। लेकिन भैरों सिंह बापू जो है
वो भरे मंच से आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, वहां तक भी ठीक है, किसी संगठन का गुणगान करना कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन उस संगठन की का गुणगान कर रहे हैं जिस संगठन के घोर विरोधी उनके नेता हैं राहुल गांधी, तो भैया या तो आप आपके नेता की इज्जत कर लो या फिर खुलेआम बोल दो कि नहीं नहीं, हमें हमारे नेता की सुननी नहीं है, हम तो हमारे मन की चलाएंगे। या फिर स्पष्ट शब्दों में भैरव सिंह बापू साहब ने यह भी बोला कि कांग्रेसी बचे ही कितने हैं, बचे कुचे तो कांग्रेसी है। तो आप बताइए जीतू पटवारी साहब, आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और कांग्रेस की कमेटी तक, संगठन तक ये निर्णय, ये जो शिकायत भैरव सिंह बापू की ये पहुंच गई है। और अभी कांग्रेस क्या निर्णय लेती है? बड़ा निर्णय अगर लेगी कांग्रेस तो भैया ये है कि तालियां पीटनी पड़ेगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि हरकत तो वैसे ही की है बड़ा निर्णय लेने वाली, माफ करने लायक हरकत है नहीं। लेकिन माफी से भी काम चल जाएगा अगर माफी मांगेंगे तो। लेकिन क्या माफी मांगते हैं भैरव सिंह बापू? लेकिन क्या सुसनेर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है उनको किसी भी तरीका का कोई गिला शिकवा है अपने भाषण पर? ये थोड़ा सा सुनने और देखने लायक बात रहेगी। और रहेगी इसलिए क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब बातों की वजह से कांग्रेस भाई साहब कमजोर है, ग्रास रूट पर कमजोर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता यही नहीं समझ रहा है कि हमारी विचारधारा है क्या। कार्यकर्ता क्या खाक समझेगा जब विधायक जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि भैया मैं खुद आरएसएस में हूं और कांग्रेसी बचे ही कितने हैं। तो क्या भैरव सिंह बापू को समझाया जाएगा कांग्रेस द्वारा बुला करके, जैसे बीडी शर्मा क्लास लगाते हैं अपने नेताओं की, अपने विधायकों की जो उल्टा सीधा बोलते हैं, पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ बोलते हैं, वैसे क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समझाएंगे अपने नेता को? क्या उनकी विधायकी छीनेंगे? क्या विधायकी छीनने के बाद एक संदेश देंगे पूरे मध्य प्रदेश में कि भैया ये नहीं चलेगा? वैसे भी कांग्रेस वाकई में बोला तो सच ही है कि बचे कुचे कांग्रेसी है, तो जो कांग्रेसी तौहीन कर रहे हैं उनको अभी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? और दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? कांग्रेस में इतनी कुबत है कि नहीं है जो कुबत बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है कठोर निर्णय लेने की? और ये कठोर निर्णय लायक काम किया है भाई साहब भैरव सिंह बापू जी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत पसंद करता था, आज तक आज मुलाकात हुई नहीं, पड़ोसी हैं हम लोग, लेकिन कभी मुलाकात होगी तो ये सवाल के लिए तैयार रहिएगा कि आपके लिए राहुल गांधी बड़े हैं या फिर आरएसएस बड़ी है? आपके लिए आपके नेता की विचारधारा बड़ी है या फिर अपने मन की बड़ी है? तो भैया कुल्हाड़ी नहीं हथौड़ा तो मारा है, और हथौड़ा इस कदर का मारा है कि इनकी विधायकी जा सकती है। संगठन में संगठन क्या निर्णय लेता है ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।